एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। करीब 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। तो चलिए इस ऐतिहासिक फैसले को विस्तार से समझते हैं। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में मालेगांव की एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में धमाका हुआ था। इस हादसे में 6 लोगों की मौत और 100 लोग घायल हुए थे। इस हमले की जांच पहले महाराष्ट्र एटीएस ने शुरू की थी और बाद में 2011 में इसे एनआईए को सौंप दिया गया। इस केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय रहीरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी पर यूएपीए और आईपीसी के तहत कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। लेकिन अब 17 साल बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने इस केस में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष इस मामले को साबित करने में नाकाम रहा। कोर्ट ने कई अहम कारणों का हवाला दिया। पहला, मोटरसाइकिल का चेसिस नंबर स्पष्ट नहीं था और ये साबित नहीं हो सका कि वो साध्वी प्रज्ञा की थी। दूसरा, कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के घर पर विस्फोटक रखे गए थे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि यूएपीए के तहत सजा लागू नहीं की जा सकती क्योंकि इसके लिए जरूरी मंजूरी में खामियां थी। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि जांच में कई खामियां थी। 323 गवाहों की जांच हुई जिनमें से 34 गवाह अपने बयान से मुकर गए। कोर्ट ने कहा कि सैंपल्स दूषित थे और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी पुख्ता नहीं थे। कोर्ट ने ये माना कि धमाका हुआ था, लेकिन ये साबित नहीं हो सका कि मोटरसाइकिल पर बम रखा गया था। कोर्ट ने यह भी बताया कि घायल लोगों की संख्या 101 नहीं बल्कि 95 थी और कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट्स में हेरफेर की बात सामने आई। इस फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा ने कोर्ट में कहा कि मैंने शुरू से कहा था कि मेरे खिलाफ कोई आधार नहीं था। मुझे बुलाया गया, गिरफ्तार किया गया और प्रताड़ित किया गया। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं एक सन्यासी की जिंदगी जी रही थी, लेकिन मुझे आरोपी बनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ये केस भगवा को बदनाम करने की साजिश थी। ये फैसला कई बड़े सवाल खड़े करता है। क्या 17 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पीड़ितों को इंसाफ मिला? क्या जांच में हुई खामियां हमें बेहतर सिस्टम की जरूरत की ओर इशारा करती है? ये केस, जो हिंदू चरमपंथ से जुड़ा पहला बड़ा मामला था, अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है। तो आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये सत्य की जीत है या पीड़ितों के साथ इंसाफ नहीं हुआ? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाबकेसरी.com पर। नमस्कार।